हरे कृष्ण राधे राधे। आज सोमवार महादेव का दिन है। आज भोलेनाथ महाकाल के बारे में मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। भगवान महादेव देवों में देव महादेव हैं। इनका कई लाइनों में मंत्र जाप करने से ही पूरा द्वादश ज्योतिर्लिंग का स्तुति हो जाती है। वो है क्या? सौराष्ट्रे सोमनाथ चसी शैले मल्लिकार्जुनम उज्जन्यांग महाकाल मोंकारे परमेश्वरम केदारम हिम्मत पिष्टे डाकिन्याम भीम शंकरम वाराणस्या च विश्वेशं कुसुमेशं तु शिवालय द्वास नवानि प्रात उत्थाय पठेत सर्व पापे विनिमुक्त सब सिद्धि फलं लभेत। इस मंत्र का सोमवार को स्नान करके एक बार जाप करने पर आपके सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगे। जन्मों जन्मों का पाप नष्ट हो जाएंगे। ये मंत्र आप कहीं से शिव पुराण से भी कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हैं। गूगल से भी ले सकते हैं, यूट्यूब से भी ले सकते हैं। महादेव का पूजा मैं इस प्रकार करता हूँ। हे भोलेनाथ, हे महादेव, आपके जटा से जो गंगा जी निकली उस गंगा जी को प्रणाम। हे महादेव, आपके जटे के जो आपके माथे के ऊपर जो चंद्रशेखर हैं उस चंद्रशेखर चंद्रमा को कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। आपके माथे में जो लट हैं, जो जटाएं हैं, जटाए के प्रत्येक लटों को कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। आपके कोमल नयनों को कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। आपके भुवों को कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। आपके ललाट में जो दृष्टि हैं, जो त्रिकाल दृष्टा है, उस त्रिकाल दृष्टि रूपी नयन को कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। आपको नासिका को कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। कोमल होठों को कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। आपके कान में जो कुंडल हैं उन कुंडलों को कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। आपके गले में जो सर्प की माला है उस नाग देवता को कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार। जो नाग वंश जो ब्रह्मांड में हर क्षेत्र में हर एक जल में थल में स्थल में जहाँ कहीं भी नाग वंश हैं सभी नागों को कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। उस नागों में से जो विशेष रूप से जो नाग महादेव के गले में विराजमान है, उस महादेव के गले में जो विराजमान रहने वाले नाग हैं उनको कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। स्फटिक पत्थर की माला, रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले महादेव, आपको कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। हे महादेव, वस्त्र व्याघ्र वस्त्र धारण करने वाले त्रिशूल वाले बाबा को कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। हे महादेव, आप जो नंदी में सवार होकर कैलाश पर्वत पर महादेव गौरी और गणेश जो विचरण करते हैं उस कैलाशनाथ को कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। द्वादश ज्योतिर्लिंग में जो आप जो जन्म लिए हैं, जो सृष्टि है उत्पन्न हुए हैं, द्वादश नाद से उत्पन्न हुए हैं। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग और 12 नाद, जैसे स्वर व्यंजन जो स्वर है वो स्वर में 12 नाद से निकली हुई प्रत्येक स्वर को कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। हे महादेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। आपके श्री जो कोमल जो आपके जिस हाथ से आपने ब्रह्मांड को आशीर्वाद दिए हैं उस प्रत्येक अंगुलियों को, उन हाथ के प्रत्येक अंगुलियों को कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। श्री चरणों में आपको कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। आप जो महादेव के रूप में जो शिवलिंग पर स्थापित हुए हैं उस शिवलिंग को कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। वैसे शिवलिंग जो जल में हो, थल में हो, मंदिर से बाहर हो, मंदिर के अंदर हो, जो प्रतिष्ठित हो, जो प्रतिष्ठित नहीं भी हो, उन सभी शिवलिंगों को कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। जो समुद्र के अंदर हैं, जो समुद्र से बाहर हैं, जो जमीन के अंदर हैं या जमीन से बाहर हैं, जो पृथ्वी के कहीं भी किसी भी कोने ब्रह्मांड में किसी भी कोने में टूटे फूटे हों या प्रतिष्ठित हों या जिस किसी भी प्रकार के शिवलिंग हों, उन सभी शिवलिंगों को कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। हे महादेव, प्रसन्न भव प्रसन्न भव प्रसन्न भव। और आपका जो पंचाक्षरी मंत्र है, ओम नमः शिवाय, 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 ये पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने पर दोस्तों सारे मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। विशेषकर महिलाओं के लिए ये मंत्र सिर्फ नमः शिवाय का जाप करने से उनके सारे मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। शिवरात्रि के दिन में जो औरतें पूजा करने जाती है वो नमः शिवाय का जाप 108 बार जरूर करें।
नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप करें, उनसे प्रत्येक महिलाओं को, प्रत्येक स्त्रियों को, कन्याओं को, माता बहनों को इससे महादेव की कृपा प्रदान मिलती है। महादेव की अखंड कृपा होने के कारण महादेव ब्रह्मांड में देवों के देव महादेव कहाए जाते हैं। हे भोलेनाथ डमरू वाले बाबा आपके चरणों। अब मैं दूसरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वो है काली जी का। महाकाली, महाकाली कौन है? अब काली जी में देखेंगे, हे महाकाली, ये आदि शक्ति रुद्र रूप में महाकाली हैं। तो महादेव बड़ी भली भांति जानते थे, जब रुद्र रूप में महाकाली संसार को नष्ट करने के लिए चल पड़ी, और ये बहुत बड़ी कहानी है, मैं इतना उधर नहीं जा रहा हूँ। तो जिस समय काली रूप लेकर वो पति का रक्षा करने के लिए, श्री राम जी का रक्षा करने के लिए माँ सीता जब काली रूप पर ली थी, तो संसार को खत्म कर देने के लिए वो महिरावण को भी वध की। लेकिन उनका क्रोध इतना तेज प्रचंड था कि वो शांत नहीं हो रहे थे। सारे देवता लोग ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मलोक में जाने के ब्रह्मा जी बोले कि नहीं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आप विष्णु भगवान के पास जाएं। विष्णु भगवान के पास गए तो विष्णु भगवान भी बोले कि इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, वो रुद्र रूपी महाशक्ति महाआदि शक्ति हैं, उनके सामने भला मेरा क्या अस्तित्व है। फिर सब लोग मिलकर महादेव के पास गए। महादेव जाकर महादेव से बोले कि महादेव, इस काली रूपी आदि शक्ति को रोकिए, वरना पूरा दुनिया खत्म हो जाएगी। तो महादेव बोले कि ये तो आदि शक्ति महादेवी रुद्र रूपिणी महाकाली हैं, इनके सामने मेरा भी कुछ चलने वाला, मैं भी जाऊंगा तो मुझे भी उड़ा देगी, यानी कत्ल कर देगी। तो फिर विष्णु भगवान ने एक युक्ति बताई कि आप, हे महादेव, आप कुछ जरूर कर सकते हैं। आप मेरे बातों को, आप जिस रास्ते से वो माता जी आ रही हैं, आदि शक्ति आ रही, उस रास्ते पर आप सो जाएं, जो होगा देखा जाएगा, सो जाएं। और सोए हुए व्यक्ति को कोई मार नहीं सकता है। तो महादेव जानते थे कि अगर हम इस महाकाली से लड़ने जाएंगे तो हम हार जाएंगे, भली भांति जानते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये माता जी हैं, जगत माता आदि शक्ति हैं, जो काफी क्रोध में आ गई हैं। तो उसी प्रकार महादेव जी सो गए रास्ते पर, जिस रास्ते पर काली जी आ रही थी। तो काली जी का पैर जब महादेव के सीने में लगा तो काली जी को आभास हुआ कि क्या मेरा पैर में क्या लगा। तो जैसे ही नीचे देखते हैं, ओहो हो, ये तो महादेव सोए हुए हैं। उस शर्म के मारे वो लाल हो गई और बहुत ही उसी जगह वो रुक गई। जब इंसान का क्रोध में जब लाज आ जाती है तो क्रोध शांत हो ही जाता है। ये एक महान संदेश दिए हैं माँ काली जी ने दुनिया को। जब आप क्रोध में आ जाएं और यदि आपको शर्म आ जाए तो शर्म आते ही आपका क्रोध नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार महाकाली वहीं रुक गई। उसी काली का जो पूजा होता है, आज भी होता है, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। जब भी आप काली जी का पूजा करें तो ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, ये तो जाप होता ही है सभी काली मंदिर में, दुर्गा मंदिर में। फिर भी आप उनको करें, हे रुद्र काली, हे महाकाली, आपको बारंबार प्रणाम स्वीकार हो, आपके दिव्य रूप को कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो, आपके पैरों तले सोए हुए महादेव जो हैं उस महादेव को भी कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो, और उस महादेव के गले में जो सर्प की माला में नाग देवता है उनको भी कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। तो जब भी आप काली जी का पूजन करें तो ध्यान करें, तो उस समय महादेव को ध्यान करें और उस समय नाग देवता को भी ध्यान करें। अगर नाग देवता को ध्यान नहीं करेंगे तो आपका पूजा पूर्ण रूप से सफल नहीं होंगे। नाग देवता को बहुत क्रोध हो जाता है कि सबका पूजा हुआ, मेरा पूजा नहीं हुआ। इसके चलते एक तो बहुत बड़ी कहानी है चांद राजा वाला। इसलिए नाग देवता को बारंबार प्रणाम करते रहना, क्योंकि नाग देवता कोई और नहीं, वो शेष नाग देवता है और वो प्रचंड बड़े देवताओं में एक देवता है। इसलिए नाग देवता को भी प्रणाम करते रहेंगे। ये थी आज की महाकाली की, रुद्र रूपिणी महाकाली की छोटी सी कथा, जो बड़ा ही संक्षेप में सिंपल रूप में आपको सुनाया। ये महाकाली की रूप जो है, ये रूप, इस रूप को बराबर ध्यान करें। कहीं मंगल की यात्रा में जाएं तो करें, लेकिन इनको काली जी का मूर्ति या फोटो घर में न रखें। और जो काली वैष्णव काली हैं, जो प्रसन्न मुद्रा में हैं,
उस काली जी को आप रख सकते हैं। और जो प्रचंड जो रुद्र रूपिणी महाकाली छिन्न मस्तिका के रूप में है, वैसी फोटो को बेडरूम में या अपने घर के मुख्य दरवाजे पर या अपने घर के स्थल पर नहीं रखें, पूजा स्थल पर भी नहीं रखें। हाँ, उनका जो प्रसन्न रूप वाली जो है वो रखें। और जब भी आप पूजा करें तो माँ काली को आराधना करें, महादेव को आराधना करें, और उनके गले में जो सर्प की माला है उनको भी आराधना करें। इतना ही कर कर हरे कृष्ण राधे राधे, हरे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।